हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। यह वीडियो अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जब तक आपको अलग अलग तरह के अकाउंट्स पता नहीं होंगे तब तक आप अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स है, यानी किस अकाउंट को कब क्रेडिट करना है और किस अकाउंट को कब डेबिट करना है, ये नहीं सीख पाओगे और ये नहीं अप्लाई कर पाओगे। और जब तक डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको नहीं आते तब तक आप अकाउंटेंट ही सही से नहीं बन सकते, यानी आपको अकाउंटिंग ही सही से नहीं आ सकती। तो इसीलिए ये वीडियो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को और साथ ही दबाएं बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के दो जो मेथड्स हैं दिए गए हैं। पहला मेथड है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच भी। ये बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद जो दूसरा मेथड आया उसको बोला गया मॉडर्न अप्रोच। दूसरे वर्ड्स में इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। जनरली जो मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो अकाउंट्स क्लासिफाई किए गए हैं वो ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि इसमें अलग से कोई वर्ड नहीं दिया गया है। एसेट्स अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, इस सब में ही इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रुप्स हैं अकाउंट्स के। तो इसमें सबसे पहला अकाउंट्स है एसेट्स अकाउंट्स। एसेट्स अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स आ जाते हैं जो किसी भी टेंजिबल एसेट्स या फिर इनटेंजिबल एसेट्स को डिनोट करते हैं। टेंजिबल एसेट्स यानी वो एसेट्स जिन्हें देखी जा सकती हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, एट्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो फर्म के लिए वैल्यूएबल होती हैं, जैसे गुडविल। तो किसी भी तरह के एसेट अकाउंट्स हो गए वो सारे किस में आएंगे? एसेट्स अकाउंट में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर वो अकाउंट्स आते हैं जो डिनोट करते हैं उस वैल्यू को जो फर्म के ओनर ने फर्म में इंट्रोड्यूस की है, फर्म में लगाई है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसके कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो अलग अलग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स इसमें आ जाएंगे। और अगर कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट्स, ये सब इस कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे जो किसी न किसी तरह की लायबिलिटी को डिनोट करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हो गए, बिल्स पेबल्स अकाउंट्स हो गए, लोन फ्रॉम एनी बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह के अकाउंट्स जो लायबिलिटी को डिनोट करते हैं वो लायबिलिटी अकाउंट्स में आ जाएंगे। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो पे नहीं किए गए हैं, कोई सी ऐसी इनकम जो एडवांस रिसीव हो गई है, इस तरह के अकाउंट्स लायबिलिटी अकाउंट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है विथड्रॉल अकाउंट्स। अब विथड्रॉल अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जो डिनोट करते हैं उस वैल्यू को जो फर्म के ओनर ने विथड्रॉ की है फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि ड्राइंग अकाउंट्स। ड्राइंग अकाउंट जनरली वो उस अमाउंट को डिनोट करता है ना जो फर्म के ओनर ने निकाली है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें ड्राइंग अकाउंट्स इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है हेडिंग रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स इंक्लूड होंगे जो किसी न किसी तरह की इनकम को या फिर रेवेन्यू को डिनोट करते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स। इसके अलावा एक जो मेन हेडिंग है इसमें वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू या फिर इनकम अकाउंट को डिनोट करता है, इसीलिए जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग एक्सपेंस अकाउंट्स। एक्सपेंस अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स आ जाते हैं जो किसी न किसी तरह के एक्सपेंस को डिनोट करते हैं, जो भी खर्चा ऑफिस में होता है या फिर फैक्ट्री में होता है, तो वो सारे अकाउंट्स एक्सपेंसेस अकाउंट में आ जाते हैं, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे बिल आ गए, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। इसके अलावा एक जो मेन है इसके अंदर वो है परचेज अकाउंट।
परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट एक्सपेंस को शो करता है जो किया गया है गुड्स को परचेज करने के लिए। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट कैसे है, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज कर रहे हैं और गुड्स एक तरह की करंट एसेट्स होती है। देखिए, जो गुड्स परचेज किया गया है वो गुड्स को प्रोसेस करके वापस मार्केट में बेचा जाएगा, और जब मार्केट में बेचा जाएगा तो उससे मनी अर्न होगी। यहाँ पर जो हम अकाउंटिंग में जो गुड्स पढ़ते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक होता है या फिर ओपनिंग स्टॉक होता है, जिसको एसेट माना जाता है। जो स्टॉक खरीदा गया है, खरीद के प्रोसेसिंग करके बेच दिया गया है, तो उसको जब खरीदा जाएगा तो खर्चा माना जाएगा, और जब बेचा जाएगा तो उसको इनकम माना जाएगा। तो इसीलिए परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आता है और सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आता है। और जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो परचेज अकाउंट कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट क्यों कहलाता है और परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट क्यों कहलाता है। तो ये थे सारे ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। दिस इज वेरी इजी क्लासीफाइंग ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी दोनों तरीकों से। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो कई तरह के मेथड्स हैं। जनरली जो टीएस गरेवाल में है वो इस तरह से दिया गया है कि पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, फिर पर्सनल अकाउंट के अंडर सब हेडिंग्स दी गई हैं, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर सब हेडिंग दी गई हैं। तो ये सब आपके लिए इतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। जनरली जब आप रूल अप्लाई करते हो तो आपको 3 तरह के अकाउंट्स पता होने चाहिए अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। वो है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम इसी के अंदर इसको समझेंगे। तो ट्रेडिशनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि ये अकाउंट्स का मतलब क्या है और कौन कौन से अकाउंट्स इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट्स यानी वह अकाउंट जो किसी पर्सन को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब बिजनेस में पर्सन्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं गॉड क्रिएटेड, जैसे आप और हम, और एक होते हैं क्रिएटेड इन द आई ऑफ बिजनेस और लॉ, जैसे कि कोई भी कंपनी का अकाउंट हो गया, फर्म का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया। तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट में जनरली 3 तरह के अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि पहला एक हो गया कि किसी नेचुरल पर्सनल का अकाउंट हो गया, जैसे राधा का अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट एटसेट्रा। उसके बाद किसी भी फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, क्लब का अकाउंट, स्कूल का अकाउंट, जो पर्सन तो नहीं होते लेकिन उसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है बिजनेस में। जैसे उसके बाद थर्ड जो अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं पर्सनल अकाउंट्स में, वो अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं जो एक्सपेंसेस या इनकम को डिनोट करते हैं, लेकिन उनके आगे या पीछे प्रेफिक्स या सफिक्स लगाया गया होता है आउटस्टैंडिंग का, अक्रूड का, ड्यू का, प्रीपेड का, ये सब। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो जब आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी और अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लैंडलॉर्ड को डिनोट कर रहा है जो कि उसको पैसा देना है। अगर खाली रेंट अकाउंट आता तो वो एक्सपेंस अकाउंट हो जाता और नॉमिनल में चला जाता। रियल अकाउंट की अब हम बात करते हैं। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स जनरली एसेट अकाउंट्स ही होते हैं। तो जितने भी एसेट्स अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रियल अकाउंट। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में सभी तरह के एक्सपेंसेस अकाउंट्स और इनकम अकाउंट्स आ जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें, यानी इस स्लाइड्स की बात करें, तो अगर हमें इस मॉडर्न अप्रोच के अकाउंट्स को डालना हो किसके अंदर? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकाउंट्स के अंदर, तो वो आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सन्स के अकाउंट जो भी मैंने बताया था वो पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे, फर्म्स, कंपनी, क्लब, स्कूल्स, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इस तरह के कोई भी इनकम जिसके आगे प्रेफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है वो इसमें आ जाएंगे। सभी तरह के एसेट्स अकाउंट जो कि मॉडर्न अप्रोच में थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट्स कहलाएंगे, और सभी तरह के रेवेन्यू या फिर इनकम अकाउंट या एक्सपेंसेस अकाउंट जो कि मॉडर्न अप्रोच में अलग अलग थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न अप्रोच में और ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरह से डिवाइड करते हैं। जनरली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें नाम अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए कभी कभी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि मॉडर्न अप्रोच में वही नाम है जो अकाउंटिंग में हम पढ़ते रहते हैं, इसलिए वो समझने में ज़्यादा ईजी होता है और उसके अकॉर्डिंग जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो वो भी थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। अब ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट किस अप्रोच में किस हेडिंग में आता है। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी ये एक टेंजिबल एसेट है, तो अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो ये हो जाएगा एसेट अकाउंट, और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो जितने भी एसेट्स अकाउंट है वो क्या कहलाते हैं, रियल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये रियल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस खर्चा होता है जो कि किया जाता है गुड्स को परचेज करने में, तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो एक्सपेंसेस अकाउंट और फिर इनकम अकाउंट वो सारे क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो इसीलिए परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा इन ट्रेडिशनल अप्रोच। थर्ड है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किसको शो करता है, रेवेन्यू को शो करता है जो कि गुड्स को सेल करने पर आता है। मॉडर्न अप्रोच में सेल्स अकाउंट को रेवेन्यू अकाउंट माना जाता है, और रेवेन्यू ट्रेडिशनल अप्रोच में आकर क्या बन जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स बन जाते हैं। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स अकाउंट क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। रेंट एक्सपेंस बताया था कि जो मॉडर्न अप्रोच में ये एक्सपेंस अकाउंट ही रहेगा और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, मॉडर्न अप्रोच में इसको हम एसेट अकाउंट ही रहने देंगे, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इसको क्या मान लेंगे, सॉरी रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट्स क्या कहलाते हैं, रियल अकाउंट्स कहलाते हैं इन ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक तरह का एसेट है, तो इसीलिए मॉडर्न अप्रोच में ये एसेट अकाउंट ही रहेगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहलाएगा रियल अकाउंट। सेम्स कैपिटल, सेम्स कैपिटल कैपिटल को डिनोट करता है, तो मॉडर्न अप्रोच में ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट सेम्स को डिनोट कर रहा है जो कि ओनर है और ओनर एक पर्सन है। तो कोई भी अकाउंट अगर पर्सन को डिनोट करता है तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सन अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है इन ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद है लोन फ्रॉम सिटी बैंक। अब ये लोन है, एक तरह की लायबिलिटी है, तो मॉडर्न अप्रोच में ये जाएगा लायबिलिटी अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये एक बैंक को डिनोट कर रहा है जो कि एक फर्म है, यानी इनडायरेक्टली एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट एक वैसे एक एसेट है, क्योंकि इसमें वो अमाउंट होता है जो बिजनेस डिपॉजिट करता है बैंक में, तो एसेट है। तो मॉडर्न अप्रोच में बैंक अकाउंट होगा एक एसेट अकाउंट, लेकिन जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे तो बैंक अकाउंट बन जाएगा एक पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक फर्म होती है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब ये सैलरीज से पहले आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है, यानी ऐसी सैलरी जो अभी तक पे नहीं की गई है लेकिन पे करनी है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, तो इसीलिए ये लायबिलिटी है। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये क्या कहलाएगा, लायबिलिटी अकाउंट कहलाएगा। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के में आएंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच में किसी भी खर्चे या इनकम से पहले अगर या बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ होता है तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो इनडायरेक्टली पर्सन्स को ही डिनोट करता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या कहलाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट लायबिलिटी है, क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट जिसको अभी तक पे नहीं किया गया है, तो मॉडर्न अप्रोच में ये कहलाएगा लायबिलिटी अकाउंट, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहलाएगा पर्सनल अकाउंट, अभी मैंने समझाया था। उसके बाद है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो कई सालों के लिए किराए पर ली गई होती है, तो इस तरह से इसको एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अंडर मॉडर्न अप्रोच ये जाएगा एसेट अकाउंट की कैटेगरी में। और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में एसेट अकाउंट्स को बोलते हैं रियल अकाउंट, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बन जाएगा रियल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट अपने आप में एक कैटेगरी होती है मॉडर्न अप्रोच में, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ड्राइंग अकाउंट चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है, तो मॉडर्न अप्रोच में ये इनकम और रेवेन्यू की हेडिंग में चला जाएगा। और जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच में आएंगे
तो इनकम और एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा नॉमिनल अकाउंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद है बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ वो होते हैं ऐसे देनदार, ऐसे डेटर जिनसे पैसा लेना था लेकिन अभी तक बिजनेस को मिला नहीं है, तो इसीलिए वो एक तरह का लॉस हो गया। अब लॉस या एक्सपेंसेस के लिए मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस और लॉस अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। सिमिलरली बैड डेट रिकवर्ड, अब वो वापस मिल गए हैं, तो जब इस तरह का एक तरह से ये गेन हो गया तो मॉडर्न अप्रोच में रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में बन जाएगा ये नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है कि जब बैंक में जितना अमाउंट डिपॉजिट कराया गया होता है अगर उससे ज़्यादा निकाल लो तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे 1,00,000 रुपये डिपॉजिट कराया और लेकिन निकाल लिया 1,20,000 रुपये, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला है 20,000 रुपये वो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जाएगा। अब ये लायबिलिटी होती है क्योंकि ज़्यादा निकाला है तो पे करना है, तो मॉडर्न अप्रोच में लायबिलिटी अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक बैंक को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक फर्म है, तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद है प्रीपेड रेंट। अब रेंट है प्रीपेड है, यानी ऐसा खर्चा जो पहले से दे दिया गया है, तो अभी तक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनी नहीं थी क्योंकि हमने यूज़ तो किया ही नहीं था, बिना यूज़ किए खर्चे को पे कर दिया, तो इसीलिए हमारा हक है, बिजनेस का हक है उसको वापस लेने का, तो इसीलिए ये करंट एसेट बन जाएगा। तो मॉडर्न अप्रोच में ये चला जाएगा एसेट अकाउंट में। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तो ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ऐसा कोई भी खर्चा या इनकम जिसके आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होता है, आउटस्टैंडिंग का, ड्यू का, ये सब वो बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्टली किसी न किसी पर्सन को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया क्लासीफाइंग ऑफ अकाउंट्स। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, और साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।